डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। असम के अंदर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट आया है। बराक वैली वालों, सिर्फ 27,000 करोड़ का प्लांट नहीं, ढेर सारी इंडस्ट्री आज असम आ रही है। और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हर एक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य। अप्रैल में चुनाव आएगा, भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा को वोट देंगे? अभी अभी आने से पहले मैं लखपति दीदियों को मिलकर आया, बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि साहब मैं लखपति दीदी हूं, मेरे साथ 25 महिलाएं काम कर रही हैं। ये आत्मविश्वास जो असम की जनता में आया है, इस सुशासन के कारण आया है, शांति के कारण आया है। मित्रों, असम की सरकार ने घुसपैठ को रोका है। यहां पर बम धमाके, बंदूक, आतंकवाद, उसको भी समाप्त करने का काम किया है। और बराक वैली वालों, हमने एक कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश बिखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन में ये कुछ नहीं हुआ था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बन चुका है। आसाम के अंदर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट आया है। बराक वैली वालों, सिर्फ 27,000 करोड़ का प्लांट नहीं, ढेर सारी इंडस्ट्री आज आसाम आ रही है। देखते देखते हमारा आसाम विकसित राज्य बन जाएगा। मित्रों, कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं, 2004 से 14 में कांग्रेस ने आसाम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो, कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, 1,28,000 करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं आसाम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए 95,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, एयरपोर्ट के लिए देने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, असम के विकास के लिए एक ल्यूकरेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं। आने वाले दिनों में अपना असम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हर एक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य है। सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसे और सुरक्षित आसाम के माध्यम से सुरक्षित भारत की संकल्पना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत बराक वैली से, इस पवित्र भूमि से हो रही है और ये 17 राज्यों के सीमांत गांवों में विकास को अंजाम देने का काम करेगा। मैं फिर से एक बार इस विशाल जनसभा के माध्यम से आप सभी को अपील करने आया हूं। हमने 10 साल में असम को सुरक्षित किया है, हमने 10 साल में असम को विकसित किया है और आने वाले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे, बाढ़ मुक्त बनाने का। भाइयों बहनों, अप्रैल में चुनाव आएगा, भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा को वोट देंगे? हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? बराक घाटी को बाढ़ मुक्त बनाएंगे? बराक घाटी को घुसपैठ मुक्त बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाएं। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि सह धन्यवाद माननीय महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ